नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए तथा आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का दोस्तों हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 25 का जैसे 60 होगा, 15 का जैसे 20 होगा, उसी प्रकार 13 का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि 25 का 60 कैसे आ गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों 25 का अगर मान लीजिए डबल कर लेते हैं तो 25 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 में प्लस 10 कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही मेथड अब दूसरे वाले में अपनाना होगा, ठीक है। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 30 में प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 20 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक वर्क इसमें नहीं करेगा। अब दोस्तों इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, तो दूसरा लॉजिक कौन सा लगाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 25 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, 25 का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी संख्या को आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 6 गुणे 2 गुणे 5, तो दोस्तों 6 दूना कितना होता है, तो 12 होता है, 12 5 कितना होता है, तो 60 होता है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार 60 ये आ जा रहा है। अब यही दोस्तों सेम लॉजिक दूसरे वाले में हम लगाएंगे, ठीक है। तो 15 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, तो 15 का वर्ग दोस्तों 225 होता है। अब 225 का हम आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 5 20, यानी कि दोस्तों इस मेथड से ये भी आ जा रहा है। तो यही सेम लॉजिक हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे वाले में लगा देंगे जिसमें एक लुप्त संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 का वर्ग करेंगे सबसे पहले। 13 का वर्ग कितना होता है, तो 1 6 9 होता है। अब इसको आपस में हम गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, 6 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 54 हो जाएगा। अब 54 दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है। अब किस ऑप्शन में 54 दिया है, तो देखिएगा आप ऑप्शन नंबर सी में 54 दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी। एक दोस्तों श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम बताना है कि लुप्त संख्या की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, हमको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक एक करके छोड़कर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों 2 17 एक पास है, इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस 17 और 17 के बीच का अंतर कितना है, तो 0 का है, ठीक है। फिर 17 और 51 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा 34 का होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 34 का अंतर हो गया, ठीक है। फिर अब आगे जाएंगे तो कितना है, इसके बीच का अंतर है, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, माइनस में आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो कौन सा लॉजिक लाएंगे, एक छोड़ के, ठीक है। 17 और 1 छोड़ देंगे 17 को, तो फिर 51 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 17 में 51 कैसे आता है, तो 17 का 51 दोस्तों अगर 17 में 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 51 का 1 छोड़कर इधर गुणा करेंगे, ठीक है। 51 के बाद 1 छोड़कर आगे गुणा करेंगे तो 51 में क्या करेंगे कि दोस्तों 153 आ जाएगा। तो 51 में दोस्तों 3 से अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये भी 153 आ जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों हम अगला संख्या निकालना है। अगला संख्या क्वेश्चन मार्क ही है, तो अगला संख्या को 1 छोड़कर हम निकाल देंगे, ठीक है। 153 में दोस्तों अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 459 हो जाएगा, ठीक है। अब 459 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से समझते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को इतना तथा रिंग को हॉप्स कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में होली का कूट क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हैप्पी का JQQBI कैसे आ गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हैप्पी का ZQQBI कैसे आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम सीधा सीधा इसको देखेंगे तो H का Z कैसे आएगा, ठीक है।
तो एच का जेड दोस्तों ना एच जेड का उल्टा होता है। तो इसमें क्या किया दोस्तों, हम उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो उल्टा कैसे देखेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर y का z देखेंगे, ठीक है, तो y का z कैसे आएगा, y में अगर हम +1 करेंगे, ठीक है, अगर y में हम +1 करेंगे तो z आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह p में p के बाद अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर p है तो फिर उसी तरह +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर a है तो a में +1 करेंगे b हो जाएगा। फिर h है तो h में +1 करेंगे तो i हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसको उल्टा करके और प्लस करते जाना है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अब हम रिंग का देख लेते हैं। अगर रिंग में भी यही लॉजिक लगेगा तो हम होली का सेम लॉजिक से निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए रिंग का देख लेते हैं। पहले जी है, लास्ट में जी है, ठीक है। तो जी का एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो जी का एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, एच होगा। उसी प्रकार एन में एक प्लस करेंगे तो ओ होगा। फिर ए में एक प्लस करेंगे तो बी होगा। फिर आर में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सेम लॉजिक हम होली में अब लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या है, तो आई है। तो आई के बाद दोस्तों क्या होगा, आई के बाद दोस्तों क्या आता है, तो जे आता है, ठीक है। फिर एल है तो एल के बाद क्या आता है दोस्तों, तो एल के बाद एम आता है। फिर ओ है तो ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ के बाद एम आता है, ठीक है। सॉरी, ओ के बाद पी आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा, तो पी आएगा। फिर एच का देख लेते हैं, ठीक है। तो एच के बाद क्या आता है दोस्तों, तो एच के बाद हमारा आई आता है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है दोस्तों, तो जे आता है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में जे एम पी जे दिया है, ठीक है। जे एम पी दोस्तों एच में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। एच में हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। एच के बाद क्या होता है दोस्तों, तो एच के बाद आई आता है, ठीक है। एच आई जे, ठीक है, आई आता है, सॉरी गलती हो गया है, ठीक है। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, आई हो जाएगा, ठीक है। जे एम पी आई, ठीक है। जे एम पी आई देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी जे एम पी आई ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन समझने से अच्छा होता है लॉजिक समझे, ठीक है। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, वेन आरेख का है, ठीक है। अब वेन आरेख के क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा, ठीक है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मणिपुर का, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा गोला मणिपुर का हो गया, ठीक है। मणिपुर का गोला हो गया, ठीक है। अब क्या है, तो उड़ीसा है, ठीक है। मणिपुर दोस्तों एक अलग राज्य है, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा भी दोस्तों क्या है, तो एक अलग से राज्य है, इसका मणिपुर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे, तो अलग कर देंगे, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब मिजोरम को देखते हैं, ठीक है। अब मिजोरम में क्या है दोस्तों, तो मिजोरम भी दोस्तों क्या है, तो एक अलग राज्य है, ठीक है। अलग राज्य है तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मणिपुर से देख लेते हैं हम। मणिपुर से भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोस्तों ये दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य भिन्न असंगत है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसमें दिया है कि 3 एक जैसे होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें 3 एक जैसे होंगे, ठीक है, एक ही अलग होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दोस्तों क्या करते हैं, ये अंक क्या है, तो बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 9 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 10 5 15 हो जाएगा, और 15 3 18 हो जाएगा। 18 2 20, अब 20 7 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार बी नंबर को देख लेते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25, 25 1 सॉरी एक बार और जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 4 10, 10 3 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 एक कितना होता है, तो 27, ये भी 27 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक जैसे हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर वाले को देख लेते हैं, ठीक है। 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 और 5 2 7, 20 7 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये तीनों ए बी सी एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। तो 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20
और 20 और 6 4 10, 10 कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा 3 A B C एक जैसे है, ठीक है, और जो हमारा डी है वो असंगत है, ठीक है। तो इसमें असंगत पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे तरह से समझते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों कि एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही तीर एरो का निशान यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब एफ के बाद दोस्तों के कैसे आ गया, हम सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों एफ के बाद +5 करेंगे, ठीक है, अगर एफ के बाद हम +5 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, के आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह दोस्तों हम के के बाद क्या करेंगे कि एन आएगा, ठीक है। अब के के बाद दोस्तों, के के बाद हम +3 करेंगे, ठीक है, +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर दोस्तों उसी प्रकार अब हम एन के बाद +3 करेंगे, तो एन के बाद +3 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सॉरी +3 नहीं, ठीक है, एन के बाद यू है, तो यू में अब एन के बाद यू कितना नंबर पे आता है, तो +7 करेंगे दोस्तों, तब एन के बाद क्या आएगा, तो यू आएगा, ठीक है। अब यू के बाद दोस्तों जेड है, ठीक है, तो यू के बाद जेड है दोस्तों, तो यू के बाद जेड कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो यू के बाद दोस्तों जेड हमारा आता है तो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब फिर दोस्तों जेड के बाद देखेंगे सी कैसे आएगा, ठीक है। तो जेड के बाद सी दोस्तों +3 करेंगे तो जेड के बाद सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार सी के बाद जे कैसे आएगा, ठीक है। तो सी के बाद दोस्तों जे आएगा कितना नंबर पे, तो सी के बाद दोस्तों अगर हम जे लाएंगे तो 7 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 7 प्लस करेंगे तो सी के बाद जे आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जे के बाद ओ कैसे आएगा, ठीक है। तो जे के बाद अगर हम +5 करेंगे दोस्तों तो अब जाके ओ आएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि लास्ट में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लॉजिक को समझते हैं, ठीक है। पहले 5 प्लस है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, +3 कर देंगे, ठीक है। तो ओ में दोस्तों +3 करेंगे तो कौन सी संख्या, कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब आर दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें दोस्तों अच्छे तरह से सॉल्व करके उसमें आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 नंबर, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है, जिसमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 पासों में क्या देखते हैं दोस्तों, तो कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 को लिख लेते हैं, ठीक है। 18 ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा पासा है, ठीक है। अब दोनों को लिख लेंगे, अब एक एक करके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, तो कॉमन है, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार इसको क्लॉकवाइज में चलेंगे घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो 18 के बाद क्लॉकवाइज में जाने पर क्या आ रहा है, तो 15 आ रहा है, ठीक है। पहले वाला पासे में 15 आया है, फिर क्या दिया है, तो 19 दिया है, ठीक है। फिर नीचे इसके 19 लिख देंगे। अब फिर दूसरे वाले पासे में चलते हैं, 18 के बाद क्या है, तो 16 है, अब 16 लिख देंगे। फिर क्लॉकवाइज में जाएंगे इसमें तो क्या है, तो 20 है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी एक दूसरे के सामने है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। क्या है, तो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें किसका विपरीत पूछ रहा है, तो 18 का विपरीत पूछ रहा है, और 18 दोस्तों 18 का कॉमन है, ठीक है दोस्तों। 18 का 18 ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या छूट गया है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की संख्या लिया है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि कम से कम 15 से स्टार्ट किया है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, तो 20 है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कौन सी संख्या नहीं लिखा है, तो दोस्तों 17 इसमें संख्या छोड़ दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो 18 का विपरीत संख्या होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 17 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नांकित वेन आरेख में से ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिमनास्ट दोनों है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस फिगर में दोस्तों क्या समझा रहा है कि ये जो सर्कल है इसमें क्या है, तो केवल लड़के हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा वाला फिगर में क्या है, तो ये रेसर है, ठीक है।
ये गोला क्या है तो रेसर का है। फिर तीसरा वाला गोला में क्या है तो जिमनास्ट का है, ठीक है। तीसरा वाला गोला किसका है तो जिमनास्ट का है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने लड़के हैं, ठीक है, ऐसे कितने लड़के, लड़के वाला रेड का गोला है, ठीक है, लड़का वाला रेड का गोला है, ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिमनास्ट दोनों में, ठीक है। मतलब सबसे इसमें देखना है कि कॉमन, तीनों का कॉमन कौन है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों का कॉमन कौन होगा, तो तीनों का कॉमन दोस्तों देखिएगा तो ये केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। केवल तीनों का कॉमन कौन होगा दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा। केवल 4 है जो तीनों में कॉमन है, बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो दोस्तों 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखिएगा तो यही हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या, सॉरी 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक संबंध देखना है, ठीक है। 4, 20 और 18 में जो इस 28 में, ठीक है, यही जो इसमें संबंध होगा, इसमें से किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक में सेम वही संबंध है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वाले में संबंध देख लेते हैं, ठीक है। 4 का 20 कैसे होगा, फिर उसके बाद 28 कैसे होगा। अगर हम 4 में 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से हम अगर प्लस गुणा में 7 कर दें, ठीक है, तो 7 चौके क्या हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम इस ABC ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें हम देख लेंगे कि किसमें सेम लॉजिक वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये पहले ही नहीं होगा, ठीक है। फिर बी में देखते हैं 8 5 40, ये भी नहीं होगा। फिर सी में देखते हैं तो 2 5 10, ये भी नहीं होगा। डी में देखते हैं तो डी में 12 5 60, यानी कि दोस्तों ये वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर 12 का 84 में 7 से गुणा करें, 12 का 7 से गुणा करेंगे, 12 7 84 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें भी 7 से गुणा करने पर 84 आ रहा है, 5 से गुणा करने पर 60 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लास्ट में समझेंगे, चलिए पहले 12 नंबर को समझ लेते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ठीक है। फिर a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। फिर a गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। फिर a भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इसी लॉजिक का दोस्तों उपयोग करके एक हमको सवाल दिया है, ठीक है। उपयुक्त के आधार पर यदि b प्लस सी गुणे डी माइनस ई भागे एफ, तो डी का एफ से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों इस क्वेश्चन को जैसे भी हमको नोट्स में दिया है, ठीक है, ये मान लीजिए एक नोट्स दिया है, ठीक है। अब इसी के आधार पे दोस्तों ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखने में दोस्तों बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर बनाएंगे इसको तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या है तो b प्लस सी है, ठीक है। b प्लस सी को हम लेंगे, ठीक है। तो b प्लस सी यानी कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, तो a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, c की a b की माँ है, तो b c की माँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो b c की माँ है, b जो है वो c की माँ है, ठीक है। c की माँ कौन है तो b है, ठीक है। c की माँ b है तो b माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। फिर आगे क्या है c गुणे d है, ठीक है। तो c गुणे d का अर्थ क्या होगा दोस्तों, c गुणे d देखेंगे, a गुणे b का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो c गुणे d का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, c d की पत्नी है। c जो है वो d की क्या है तो पत्नी है, ठीक है। अब d की पत्नी है तो c माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में d माइनस एफ, ठीक है, d माइनस सॉरी ई, ठीक है, d माइनस ई है, तो d a माइनस बी का अर्थ क्या है a b का भाई है, तो c क्या d क्या हो जाएगा दोस्तों e का भाई हो जाएगा, ठीक है। जो d हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा e का भाई हो जाएगा, ठीक है। e का भाई d है, ठीक है, e का भाई d हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं e भागे f, ठीक है। तो a भागे b का मान क्या है तो a b का पिता है, ठीक है। तो e क्या हो जाएगा दोस्तों f का पिता हो जाएगा, ठीक है।
ई किसका पिता, ई एफ का पिता हो जाएगा, ठीक है। ई जो है वो एफ का क्या होगा, तो पिता हो जाएगा। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में हमारा डी एफ से क्या संबंध है, ठीक है। मतलब एफ का डी क्या लगेगा दोस्तों, हमको सीधा सीधी बताना है, ठीक है। तो एफ डी का क्या लगेगा दोस्तों, हमको सीधा सीधी बताना है। तो ये एफ है, अब ये डी को बताना है कि डी क्या लगेगा एफ का। तो दोस्तों एफ के पिता कौन है, ई है, ठीक है। तो पिता का भाई है डी, ठीक है। तो पिता के भाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, चाचा बोलेंगे। अब चाचा दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन पिता का भाई दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है यदि 14 गुणे 64 बराबर 39, 25 गुणे 37 बराबर 31 और 9 गुणे 17 बराबर 13, तो 52 गुणे 46 का मान क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसमें आप गुणा का चिन्ह देखकर हमको ये नहीं है कि गुणा ही करना है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले में हम लॉजिक देखते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 14 और 64 को जोड़ देंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर गुणा कर देंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। हमको 39 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 14 का आधा कर देंगे, ठीक है। 14 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। फिर प्लस अगर 64 का आधा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 आ जाएगा इसको जोड़ने पर, जहाँ कि हमारा 39 दिया है, ठीक है। अब आगे दूसरा देखते हैं, 25 गुणे 37 दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे, 25 का हम पहले आधा करेंगे, ठीक है। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। फिर 37 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 19 दूना 38 होता है, यानी कि 18.5 होगा, ठीक है। 18.5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 और 18 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 0.5 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये 31 आ जाएगा, ठीक है। 31 दोस्तों इसका भी दिया है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, 9 और 17 दिया है, ठीक है। तो 9 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और प्लस में क्या करेंगे, तो प्लस में 17 का आधा, यानी कि 9 दूना 18 होता है, 8 दूना 16 होता है, 8.5 हो जाएगा, ठीक है। 8.5 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 और 0.5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पर भी दिया है। अब दोस्तों जो हमको मिसिंग है, जो लाना है उसको ला देंगे, ठीक है। 52 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है। अब 52 का दोस्तों 25 का दूना करते हैं तो 50 होता है, यानी कि 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 हो जाएगा। 26 और प्लस 46 का आधा कितना होता है, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 और 4 49 आ जा रहा है, ठीक है। अब 49 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये भी कोडिंग का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, श्रृंखला के तरह से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रख सकते हैं, श्रृंखला के तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, नंबर को गिन के और काउंट कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो दोस्तों हम 5 भाग में इसको 5 भाग में बांट सकते, 4 भाग में ही बांट सकते हैं, ठीक है, 5 करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बी के बाद दोस्तों खाली है, ठीक है। तो बी के बाद हम आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। बी के बाद क्या है दोस्तों, तो बी के बाद इधर सी दिया है, ठीक है। बी के बाद क्या दिया है, तो सी इधर हम भर देंगे, ठीक है। फिर डी है, ठीक है। फिर डी के बाद गैप है, तो डी के बाद देखेंगे दोस्तों क्या दिया है, तो डी के बाद दोस्तों अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो डी के बाद हम छोड़ देते हैं, तब तक पी के पहले देखते हैं, ठीक है। पी के पहले क्या है दोस्तों, तो पी के पहले पी ही है, ठीक है। पी के पहले क्या है, तो पी के पहले यहाँ पर पी ही दिया है, तो हम पी के पहले दोस्तों पी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा डी सी सॉरी बी सी डी डी बी पी, ठीक है। बी सी डी पी
पी, दो माने यहाँ से दोस्तों हमारा क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं, एक छोड़ के, ठीक है, बी सी डी पी पी, ठीक है, बी सी डी पी पी बन रहा है, ठीक है, बी सी यहाँ पर डी लिख देते हैं तो पी, बी सी डी पी और पी यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक बन गया। फिर बी सी डी पी पी यहाँ पर भी एक बन गया। फिर बी सी यहाँ पर डी पी पी, ये दोस्तों हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम जो जो भी इसमें रिक्त स्थान में भरे उसको एक अलग तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, अलग जगह पे। तो पहले हमने सी भरा, फिर पी भरा है, फिर क्या भरे दोस्तों, बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर डी भरा है, ठीक है। फिर क्या भरे हैं, तो पी भरे हैं, फिर पी लिख लेते हैं। फिर क्या भरे हैं दोस्तों, बी भरे हैं, फिर डी भरे हैं, फिर सी भरे हैं, और फिर क्या भरा है दोस्तों, तो हमने डी भरा है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सी पी डी डी और पी, सी पी डी पी, ठीक है, पहला नहीं है, सी पी डी पी दूसरा में दिया है, तीसरा में भी ये दिया है, और चौथा में सी पी डी बी डी पी, ठीक है, तीसरा दूसरा तीसरा, और इसके आगे देखेंगे, ठीक है, बी डी सी डी, ठीक है, बी डी सी डी, सी डी पहला में दूसरा में भी नहीं है, बी डी सी डी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में से कितने आयत की संख्या है हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो सबसे सिंपल दिख रहा है दोस्तों, इसमें हम आयत की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको छोटा वाला हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 छोटा वाला है, ठीक है, और एक क्या है दोस्तों, तो एक बड़ा वाला आयत है, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। अब इसमें दोस्तों कोई भी आयत नहीं दिख रहा है, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से है संबंध है, उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों टेबल का अर्थ ELBAT से है, उसी प्रकार चेयर का अर्थ हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल का अर्थ देखेंगे कि ELBAT कैसे हो रहा है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर सीधा करेंगे तो टी का उल्टा ई नहीं होता है, ठीक है। फिर ए का एल नहीं होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको उल्टा देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। उल्टा ई कर दिया है, ठीक है, फिर एल कर दिया है, फिर बी लिख दिया है, फिर ए लिख दिया है, और फिर टी लिख दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको केवल संख्या को नंबर लेटर को उलाट दिया है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, चेयर के लेटर को उलाट देंगे। तो पहले हम आर लिख देंगे, फिर आई लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर एच लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे, ठीक है। आर आई ए देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा RIA HC दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो ये दोस्तों ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा क्यों कराते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें से ज़्यादा पूछता है और इसी में लड़के क्या होते हैं तो फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। एक विशिष्ट कोड पद्धति में पॉजिटिव को इतना लिखा जाता है, निगेटिव को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि पॉजिटिव का इतना कैसे आएगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले पी को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पी को लेंगे दोस्तों, तो पी के बाद क्या दिया है, तो पी का के दिया है, ठीक है। अब पी का दोस्तों के कैसे आएगा, पी का दोस्तों के आएगा, अगर हम पी को उल्टा कर देंगे, पी को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। फिर ओ का देखेंगे, ठीक है। अब ओ का क्यू दिया है, ठीक है, तो ओ का ओ पी क्यू, इसमें अगर +2 कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। हमको दोस्तों अलग से इसमें नहीं जोड़ना है, जो लिखा है वही देखना है कि कैसे लिख दिया है, ठीक है। फिर एस है, तो एस का दोस्तों एच कैसे होता है, तो एस का उल्टा एच होता है, ठीक है। एस का उल्टा
एच होता है, ठीक है। फिर आई देखेंगे तो आई में दोस्तों आई के क्या है तो के दिया है, ठीक है। आई जे के, इसमें भी +2 कर दिया है, ठीक है, तो के हो गया है दोस्तों, ठीक है। फिर टी है तो टी का दोस्तों टी का क्या लिखा है तो जी लिखा है, ठीक है। टी का दोस्तों जी लिखा है तो अगर हम टी का दोस्तों उल्टा कर देंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। टी का उल्टा क्या होता है तो जी होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक उल्टा, पहला उल्टा है, फिर +2 है, फिर उल्टा है, फिर +2 है, फिर उल्टा दे दिया है, ठीक है। यही दोस्तों लॉजिक अब हम निगेटिव में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम निगेटिव में सेम वैसे ही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव में सबसे पहले एन दिया है तो एन का दोस्तों उल्टा करेंगे तो एन का उल्टा क्या होगा दोस्तों, एन का उल्टा एम हो जाएगा, ठीक है। अब सभी में एम दिया है तो अभी इसको आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिर ई दिया है तो ई में दोस्तों हम +2 करेंगे, ठीक है। अगर ई में हम +2 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा ई एफ जी हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा। फिर ए दिया है तो ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों तो ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। अब जेड हम देखेंगे दोस्तों, इसके पहले क्या है दोस्तों तो जी है, ठीक है। जी को हमने छोड़ दिया, सॉरी, जी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का उल्टा हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। जी का उल्टा क्या हो जाएगा तो टी हो जाएगा। फिर है तो ए का दोस्तों अब ए में हम क्या करेंगे तो +2 करेंगे, ठीक है। ए में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों पहले मैच करा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक दो और देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ए का सी हो गया, ठीक है, इसमें +2 किया। फिर अब हम टी का उल्टा करेंगे तो टी का उल्टा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा टी का उल्टा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा तो टी का उल्टा हमारा जी हो जाएगा, ठीक है। फिर आई है तो आई में हम +2 करेंगे, आई में +2 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आई में +2 करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा तो के हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम ऑप्शन से मैच कराते हैं, किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, एम जी टी सी जी के, एम जी नहीं है पहला में, दूसरा में एम जी टी सी दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पर आंसर में गड़बड़ है, यहाँ पे बी के जगह पे क्या होगा दोस्तों तो सी होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला मैच करा लेते हैं, ठीक है। तीसरा में एम जी टी सी जी के जी आएगा, लास्ट वाला हमारा क्या आएगा तो जी आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों 18 नंबर, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन सी आकृति आएगी, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। फिगर में दोस्तों क्या दिया है, ये दोस्तों ये इतना आकृति जो है ये इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब सेम इधर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इधर आएगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कैसा होगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और फिर यहाँ पर बीच में लाइन होगी और फिर क्या होगा ऊपर वाला दोस्तों हमारा खाली होगा और ऊपर वाला हमारा भरा होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा भरा होगा और नीचे वाला खाली होगा। क्यों खाली होगा, नीचे आप देख लीजिए, ठीक है, इधर देख लीजिए एक भरा है तो एक खाली है, ठीक है, कोना कोनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये भी हो जाएगा, बीच ऊपर वाला भरा रहेगा, ठीक है। अब इस दोस्तों इसका प्रतिबिंब हमारा के सेम कैसा आएगा दोस्तों, तो सेम दोस्तों ये उल्टा बनेगा, ठीक है, ये भी उल्टा बनेगा। तो अब देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन से मैच करेगा, ए हमारा ए में है दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल मैच कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कथन है दोस्तों कुछ नीले हरे हैं, ठीक है, कुछ नीले क्या है तो हरे हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर हम कुछ नीले को हरे कर देते हैं, ठीक है। कुछ ये मान लीजिए नीला है, ठीक है, ये क्या है तो नीला है, कुछ नीले क्या है तो हरे है, ठीक है। अब कुछ इसमें हम कुछ हरा कर देते, ठीक है, ये हरा हो जाएगा, ठीक है, हरा हो गया। हर अब क्या है तो सभी हरे पन्ने हैं, ठीक है, सभी हरे क्या है दोस्तों तो पन्ने हैं, ठीक है, सभी हरे क्या है तो सभी हरे क्या है तो पन्ने हैं। अब यानी कि कुछ नीले क्या भी हो जाएंगे पन्ने हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला पढ़ लेते हैं, सभी पन्ने रत्न है, ठीक है, सभी पन्ने क्या है दोस्तों तो रत्न है, ठीक है,
सभी पन्ने, ये लास्ट वाला हमारा पन्ना है तो ये क्या है, रत्न है। ठीक है, सभी पन्ने रत्न है। ठीक है, अब हमारा कथन हो गया, इसमें निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ नीले रत्न है। ठीक है, कुछ नीले क्या है, तो रत्न है। ठीक है, कुछ नीले दोस्तों रत्न है, हाँ ये सही जवाब है। ठीक है, कुछ नीले क्या है, तो रत्न है, ये भी सही जवाब है। अब दूसरा देख लेते हैं, कुछ रत्न हरे है। ठीक है, कुछ रत्न क्या है दोस्तों, तो हरे है। ठीक है, कुछ रत्न हरे हैं दोस्तों, ये भी क्या है, तो सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, दोनों निष्कर्ष हमारा क्या है, तो सही है। अब सही निष्कर्ष न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2, ये नहीं होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।